हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसको सीआई कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, और ये इस बुक का 11th चैप्टर है। ठीक है, तो इसको मैं 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसा मैं बताता जाऊँ वैसा वैसा आप करते जाइए। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जिसको वार्षिक चक्रवृद्धि से कोई राशि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए कि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, कोई धनराशि जो है 2 वर्ष में इतना हो जाती है, 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो आप लोग क्या कीजिए, पहले लिखिए प्रिंसिपल और एक तरफ लिखिए अमाउंट। एक तरफ लिखिए प्रिंसिपल, एक तरफ लिखिए अमाउंट, और इनका रेशियो निकाल दीजिए। देखिए, कोई धनराशि जो थी वो कह रहा 2 वर्ष में इतनी गुनी हो जाती है। मान लो वो 1 थी, तो 2 वर्ष में कितना हो गई भाई। धनराशि 1 थी, 2 वर्ष में कितना हो गई 2.25। समझ में आया? अगर आपको क्या दिया हो प्रिंसिपल और अमाउंट का, आपको क्या दिया हो रेशियो दिया हो 2 वर्ष का, और आपको निकालना हो 1 वर्ष का। क्या निकालना हो 1 वर्ष का। तो आपको क्या करना, जब भी आपको 2 वर्ष का दिया हो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, और आपको 1 वर्ष का निकालना हो, आप क्या करो, इसका अंडर रूट ले लो, इसका भी अंडर रूट ले लो, इसका भी अंडर रूट ले लो। अगर आप 1 का अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका अंडर रूट लोगे तो ये 1.5 का स्क्वायर होता है, तो 1.5 आ जाएगा। मतलब 1 वर्ष में प्रिंसिपल कितना था, 1 था, अमाउंट कितना हो गया 1.5। अगर मैं रेट निकालूं, क्या निकालूं रेट भाई, प्रिंसिपल 1 से कितना हो गया, 1 से कितना हो गया 1.5 हो गया। तो अगर मैं रेट निकालूं तो कितना बढ़ गया, तो आपको हो गया 0.5 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया, 1 पे बढ़ गया, इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो ऐसे ही तो रेट निकालते हैं, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 50%। तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कितना इजी सवाल है। अगर कहता है यहाँ पे 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट लेते हैं। 2 वर्ष बोले तो इसलिए हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। अगर 3 वर्ष बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक हो, वार्षिक मतलब एनुअल हो, ठीक, एनुअल कह दो या ईयरली हो, और अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली हो, तो 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी सवाल है, अच्छा सवाल है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 5,000, तो प्रिंसिपल लिख दो 5,000। ठीक, रेट कितना है, रेट है 4%, रेट है 4% पर एनम, पर एनम मतलब वार्षिक। और टाइम कितना है, टाइम है 1/2 वर्ष। ठीक, तो 2 कंडीशन दिए हैं। पहली कंडीशन दी है जब ब्याज क्या हो, वार्षिक हो, जब ब्याज क्या हो, वार्षिक हो। तो हमें ब्याज, एक ब्याज निकालना है, ब्याज मतलब सीआई निकालना है। कब निकालना है, सीआई निकालना है ईयरली। ठीक, और एक सीआई निकालना है हमें हाफ ईयरली। मतलब एक सीआई निकालना है ईयरली और एक सीआई निकालना है हाफ ईयरली, और उनका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। समझ में आ रहा है भाई? हम लोग ईयरली जो सीआई आएगा और हाफ ईयरली जो सीआई आएगा उसका हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। समझ में? प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सीआई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सीआई निकाल लेते हैं ईयरली, मतलब वार्षिक निकाल लेते हैं। ईयरली नहीं मतलब वार्षिक निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई। देखो सीआई निकालने का फॉर्मूला होता है। सीआई निकालने के एक बेहतरीन फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब दो रेट दिए हों, जब दो रेट दिए हों और उनका सीआई निकालना हो तो ये फार्मूला लगा दो, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब दो रेट दिए हो तो ये फार्मूला लगा सकते हो। दो रेट कैसे दिए हैं, देखो भाई, टाइम कितना दिया है, टाइम कहोगे टाइम कितना दिया है, पहले देखो टाइम कितना दिया है, पहले 1 साल दिया है, फिर क्या दिया है, आधा साल दिया है। तो 1 साल, पहले 1 साल दिया फिर आधा साल दिया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे रेट पहले कितनी है 4%, भाई रेट कितनी है 4%।
ये पूरे 1 साल के लिए। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, आधे वर्ष के लिए, आधे वर्ष के भाई रेट ये जो दिया है 4% रेट जो दिया है वो 1 साल के लिए दिया है, लेकिन हमें 1 साल के लिए 4% हो गया। आधे साल के लिए, फिर आधे साल के लिए भाई 1 साल के लिए, 1 साल में कितने महीने होते हैं, आप कहोगे 12 महीने, लेकिन हमें आधे साल के निकालना है, आधे साल के लिए मतलब 6 महीने के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब दूसरी रेट कितनी होगी, 2% हो गई। समझ में आए? पहले 4 फिर 2, फिर यहाँ क्या लिखोगे, 4 × 2/100। इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 6.08%। तो CI कितना आ गया, CI आ गया 6.08%। ये कब आया, ये जब हमने CI वार्षिक काउंट किया। कैसे किया, वार्षिक काउंट किया तो हमें CI कितना मिला, 6.08%। समझ में आया? अब हम लोग CI निकालते हैं हाफ ईयरली। कैसे निकालते हैं, हाफ ईयर निकालते हैं। हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक। कैसे निकालते हैं, अर्धवार्षिक। देखिए सवाल थोड़ा है ना, आपको समझना पड़ेगा। अब अर्धवार्षिक देखिए, जब भी आपको बोले हाफ ईयरली CI काउंट करो तो आप रेट को क्या कर दोगे, रेट कितना है 4%, तो रेट को आप क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, रेट को क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। और टाइम को क्या कर दोगे, दुगना कर दोगे। टाइम कितना था, 1.5 वर्ष। इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा। 3/2 को जब दो दुगना कर दो कितना आ जाएगा, 3, तो 3 हाफ ईयरली हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली हो जाएगा। समझ में आया भाई? आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी आपको हाफ ईयरली CI काउंट करना हो, जब भी आपको हाफ ईयरली CI निकालना हो, तो आप इस एक चीज़ याद कर लीजिए, जब भी हाफ ईयरली CI निकालना हो तो आप रेट क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, और टाइम क्या कर दोगे, दुगना कर दोगे। भाई रेट कितना था 4%, तो आधा कितना हो जाएगा 2%, और टाइम कितना था 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष मतलब 3/2, उसको दुगना कर दो कितना आ जाएगा, 3 हाफ ईयरली आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए हमें CI निकालना है हाफ ईयरली, CI निकालना है हाफ ईयरली, तो देखिए फार्मूला तो यही लगेगा भाई हमें। देखो रेट कितने, 2% की रेट है, लेकिन तीन तीन बार लिखना है ना, तो 2% की रेट 3 बार लिखना, तो 2%, 2% और फिर 2%। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, x+y+xy/100। ठीक, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, चाहे ये फार्मूला लगा दीजिए, चाहे आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। देखिए जब भी आपको तीन तीन साल का निकाले, 3 हाफ ईयरली निकालने को कह दे, या 3 क्वार्टरली निकालने को कह दे, तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए। क्या फार्मूला लगाइए, आप ये वाला लगाना है, 3a.3a² और ये a³। ये a³ जो लिखोगे ना, 2 पदों में लिखे होगे, 3a² भी लोग 2 पदों में लिखोगे, और उसके बाद 3a निकालोगे। अब आप कहोगे ये a क्या है, आप कहोगे ये ए क्या है, ये ए, ये 2 है, जो रेट होता है ना वही होता है, तो ए क्या है, ये 2 है, तो ए की जगह हम क्या, भाई ए क्या है, 2%, 2%, 2%, पहले साल भी 2%, पहले 2 फिर 2 फिर 2, तो आप यहाँ ए क्या है, 2 है, तो जब ए यहाँ 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, भाई पीछे से करो तो ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 0.8 लिखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, और ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे CI क्या हो जाएगा, CI जो हाफ ईयरली हम लोग काउंट कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 6.1208% हो जाएगा। समझ में आया भाई? हमें CI निकालना था वार्षिक, तो हमने कितना निकाला, 6.08%। अब हमें CI निकालना था अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक कितना है, 6.1208 आ गया। तो दोनों CI आ गए, हमें उनका अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूँ तो 6.1208 का अंतर निकालूँ, 6.08, तो यहाँ घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.8, और ये हो जाएगा 0.4, इतना आएगा 0.408। अब ये रेट आई है, ये उनके अंतर का रेट आया, ये क्या आया, उनके अंतर का रेट आया। अब देखिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का भाई परसेंटेज तो ये आ गया ना। अब यहाँ अंतर रुपए में निकालना है भाई, परसेंटेज अगर पूछता तो ये आंसर आ जाता है, लेकिन रुपए में निकालना है, तो रुपए में निकालने के लिए हम लोग किसका निकालेंगे, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, 5,000, 5,000 का कितना, 0.0408%। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, और ये 4 जीरो नीचे हटे, ये 4 बार दशमलव हटेगा तो कितने, 10,000 नीचे हो जाएंगे। तो ये इसको काट देगा 2 बार, ये इसको काट देगा 204 बार, और 204 ऊपर है, 100 नीचे है, तो कितना आ गया 2.04। ये 2.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया, बहुत ही डीपली बताया है सवाल, और आप जान गए होंगे कितना मिनट लग गया होगा, कम से कम 6 से 7 मिनट मैंने इस सवाल को दे दिया ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही जल्दी मैं इसको कर सकता था, लेकिन
आपको समझ ही में ना आए तो वो करने का कोई मतलब बनता नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 5%, तो रेट कितना है? रेट है 5%। टाइम कितना है? 3 वर्ष। और सी आई माइनस एस आई कितना है? 36.60। तो कह रहा है धनराशि बताओ। धनराशि मतलब प्रिंसिपल बताओ। तो जब भी आपको सवाल मिले तो आप पहले ऐसे बायोडाटा लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, सवाल आपको करना है कैसे? सवाल करना है आपको रेट से। किसे करना है? रेट। रेट कितना है? 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे 1/20। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, जो नीचे लिखा होता है, उसका हम लोग मान लेते हैं, प्रिंसिपल अपने मन से मान लेते हैं। उसका देखो टाइम कितना दिया है, उसका क्यूब करके मान लेते हैं। तो हम लोग प्रिंसिपल क्या मानेंगे? प्रिंसिपल देखिए क्या मानेंगे, जो नीचे दिया है ना 20, 20 का हमें क्या करना है? पावर करनी। कितना टाइम कितना दिया है? 3। तो 20 का पावर 3 करोगे, तो 20 की पावर 3 करोगे, समझिए 20 की पावर 3 करोगे, कितना आएगा? 8,000। तो ये हम लोग प्रिंसिपल 8,000 यूनिट अपने मन से मान लेते हैं। तो इस टाइप के सवाल को आपको ऐसे ही करना है, ट्री मेथड से करना है कि जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो आप रेट को क्या कीजिए? रेट को बनाइए। जैसे 5% क्या होता है? 1/20। तो जो नीचे दिया हो ना, उसका पावर कर दीजिए जितना टाइम दिया हो। तो जैसे यहाँ 20 का है, 20 की पावर कितनी करनी? 3। तो 20 की पावर 3 करोगे तो 8,000। तो 8,000 आ जाएगा। अब इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक। अब आपको 8,000 यहाँ पे 1/20 इसका निकालना है। तो 8,000 का 1/20 निकालो तो 400 आएगा। इसका भी 1/20 निकालोगे, कितना आएगा? 400 आएगा। इसका 1/20 निकालोगे, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो ये जो निकलता है ये आपका सी आई होता है, एस आई होता है। ये क्या होता है? एस आई। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। हर साल सेम रहता है। ठीक। अब इसका भी निकाल भाई, जब अब इसका भी निकालना पड़ेगा। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन दूसरे साल निकालोगे तो इसका इसका भी निकालना पड़ेगा 1/20। तो इसका 1/20 निकालो, कितना आएगा? 20। ऐसे यहाँ पे इसका, अब यहाँ पे जब निकालोगे तीसरे साल के लिए तो इसका भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। सी आई में क्या होता है? सी आई में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो 20। इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो 20, और इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 20 का 1/20 निकालो, कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एस आई कितना है, तो एस आई क्या कहोगे? एस आई कहोगे 400, 400, 400 मतलब 1200। तो 1200 यूनिट क्या है? एस आई है। अगर मैं कहूँ सी आई कितना है, तो सी आई क्या होता है भाई? एस आई क्या होता है? एस आई ये होता है, और सी आई क्या होता है? ये पूरा होता है सी आई। तो पूरा अगर मैं कहूँ तो 1200 तो ये हो गए, 20, 40, 60, तो 1261। तो 1261 यूनिट क्या हो गया? ये सी आई हो गया। अगर मैं कहूँ एस आई सी आई का अंतर कितना हो गया, तो आप कहोगे 61 यूनिट। क्या कहोगे? 61 यूनिट। देखिए ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो 61 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? एस आई और सी आई का अंतर कितना है? 61 यूनिट है, जो कि दिया है 36.60। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 36.60 अपॉन 61। पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100। इसको काट देगा 60 बार, ये जीरो कट गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6/10। 1 यूनिट की वैल्यू 6/10 आ गई। आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 यूनिट। भाई प्रिंसिपल कितना है? 8,000 यूनिट। तो 8,000 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 6/10 है, तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 4800। तो 4800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो ये मेथड जो मैंने बताया है, अभी धीमे धीमे बताया है, तो ये मेथड आपको बहुत बार यूज़ होगा, तो आपको उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ये मेथड मैं बहुत बार यूज़ करूँगा और आपको ये मेथड रट जाएगा। ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते रहिए बस। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाए, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? बिल्कुल सेम सवाल है। तो टाइम कितना दिया? टाइम दिया 3 वर्ष। 3 वर्ष। रेट कितना दिया? 5%। ठीक। और सी आई कितना दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 252.20। तो कह रहा है एस आई निकालो। क्या निकालना? एस आई। जब रेट्स, जब सेम धनराशि हो, समान समय हो और समान दर हो, तो आपको क्या बताना है? एस आई बताना है। तो भाई डायग्राम बना लो। डायग्राम कैसे बनाएंगे? 5% रेट, देखो रेट कितना है? 5%। 5% होता है 1/20। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका टाइम पावर कर देते हैं। तो प्रिंसिपल क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे 20 की पावर 3, और 20 की पावर 3 होता है 8,000। तो 8,000 होता है, तो बना लो अपनी तरफ से। भाई 1/20 निकालोगे, रेट कितना है? 1/20। तो 8,000 का 1/20 निकालोगे तो 400 ये आएगा, 400 ये आएगा, 400 ये आएगा। अब पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, दूसरे साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो इसका 1/20 निकालोगे तो कितना आएगा? 20।
अब यहाँ पे इसका निकालोगे भाई, इसका यहाँ पे किसका किसका जितने इंटरेस्ट बच जाए ना, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जब जी निकालते हैं तो जितने भी इंटरेस्ट बच जाते हैं उनका सबका इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे 400 का 1/20 निकालोगे तो 20, इसका निकालोगे तो 20, और इसका निकालोगे तो 1। तो अगर मैं कहूँ कि एस आई कितना है तो आप कहोगे एस आई है 1200। अगर मैं कहूँ सी आई कितना है तो आप कहोगे 1261। अगर मैं कहूँ इन दोनों का अंतर तो 1261। ठीक, तो 1261 यूनिट भाई सी आई तो दिया, 1261 यूनिट की वैल्यू कितनी है 252.0। अगर मैं कहूँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी है तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे 252.20 अपॉन 1261। पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, ये इसको काट देगा 20 बार, तो एक वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ठीक, तो कह रहा है एस आई बताओ, एस आई कितना है 1200, 1200 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 1/5 तो 1200 यूनिट है। तो अगर एस आई 1200 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 1/5 है तो कितना हो गया, सॉल्व करोगे तो 240। तो 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी पूछे आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, मतलब टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक, रेट कितना दिया, रेट दिया 10%। कह रहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपये, मतलब सी आई माइनस एस आई कितना दिया है 65 दिया है। तो कह रहा प्रिंसिपल बताओ। तो बिल्कुल कुछ भी पूछे आप बता दो भाई, आपको क्या करना है रेट देखना है। रेट कितना है 10%, 10% कितना होता है 1/10। अब ये 10 का हमें पावर कितनी करनी है 2, तो प्रिंसिपल में लोग क्या मान लो कि 10 की पावर 2 मतलब 1000, 10 की पावर 2 मतलब 100, तो 100 यूनिट में मान लूँगा अपने मन से प्रिंसिपल। ठीक, 100 यूनिट मान लूँगा। अब इसको ऐसे बना लो, अगर मैं इसका 100 का 1/10 निकालूंगा तो ये पहले साल के लिए आता है या दूसरे साल के लिए आता है। अगर मैं पहले का 100 का 1/10 निकालूं कितना आएगा 10, अगर इसका 100 का 1/10 निकालूं कितना आएगा 10। पहले साल तो इंटरेस्ट नहीं लगता, पहले साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन दूसरे साल जितने इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। इस पर भी अगर मैं 1/10 निकालूंगा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, तो देखो ये अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि सी एस आई कितना है तो एस आई ये होता है पूरा, कितना आएगा एस आई तो आप कहोगे 20। मैंने कहा सी आई कितना है तो सी आई पूरा जोड़ देते हैं 10 10 20 20 1 21। अगर मैं कहूँ इनका अंतर कितना है तो आप कहोगे 1। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 65 दी है, एक यूनिट की वैल्यू 65 है, प्रिंसिपल निकाला है, प्रिंसिपल कितना 100 यूनिट, 65 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 6500। 6500 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा आपको करते जाइए, आपको सवाल रट जाएंगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा कोई धनराशि है 4 वर्ष में, 4 रेट कितना है, रेट दिया 4%। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में टाइम कितना दिया 2 वर्ष। कह रहा है इतनी हो जाती है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि इतनी हो जाती है, मतलब ये अमाउंट दिया, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया, ये अमाउंट दिया, तो अमाउंट कितना दिया है 270.40। तो कह रहा है धनराशि मतलब प्रिंसिपल बताओ। तो जब भी ऐसा सवाल निकालना हो तो इसको तरीका ये होता है, सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप रेट देखो, रेट कितना है 4%, 4% कितना होता है 1/25। ठीक, तो आपको 2 वर्ष के निकालना है, कितने 2 वर्ष के निकालना है, तो आप क्या करो 25 का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर क्या होगा भाई 25 नीचे वाली वैल्यू का हम लोग पावर कर देते हैं ना जितना टाइम दिया होता है, तो 25 का स्क्वायर 625, इतना यूनिट आ गया आपका प्रिंसिपल। समझ में आया। अब आपको ऐसे बना लीजिए, इसका जब 1/25 निकालोगे तो 25 आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए फिर 25 आएगा। अब सेकेंड ईयर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब इसका भी 1/25 निकालना पड़ेगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो अगर मैं कहूँ एस आई कितना है तो आप कहोगे 50 यूनिट, 50 यूनिट। अगर मैं कहूँ सी आई कितना है तो आप कहोगे सी आई कितना है 51 यूनिट। ठीक, अगर मैं कहूँ अमाउंट कितना है तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट होता है उससे निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है आप कहोगे 625, और इंटरेस्ट कितना है तो आप कहोगे 51। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एस आई की बात सी आई की बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज दिया ना, तो सी आई वाला हम लोग इंटरेस्ट काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 51 में जब जोड़ोगे तो क्या 676 यूनिट आ जाएगा। ठीक, अब 676 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है तो आप कहोगे 270.40 दी गई, 270.40 दी गई है। समझ में आ रहा है, 270.40 दी गई है। ठीक, तो अगर मैं इसका एक यूनिट की वैल्यू निकालूं, एक यूनिट की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा 270.40 यहाँ लिखना पड़ेगा 676। तो जब इसको भाग दोगे ना तो 0.4, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 आ जाएगी।
अगर एक यूनिट की वैल्यू 0.4 आ गई, हमें निकालना है क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 625 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.4। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250। तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका होता है, बाकी मेरा काम कंसेप्ट बताना है तो मैं वहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना भी कैलकुलेशन है, जैसे कि ये गुणा आपको करना है, ये डिवाइड आपको करना है, बाकी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको किया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है कोई धनराशि है, ये मान लो प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट है। तो कह रहा है प्रिंसिपल 3 वर्ष में क्या हो जाता है 8 गुनी हो जाती है। मान लो प्रिंसिपल 1 है तो 8 गुनी हो जाती है, कितना हो जाती है 8 हो जाती है। ये होने में कितना लगा 3 वर्ष लगा। तो कह रहा है ब्याज दर प्रति वर्ष क्या होगा, ब्याज दर। तो मैंने बताया था जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या दिया हो, रेशियो दिया हो, जैसे ये रेशियो कितने का दिया 3 वर्ष का दिया है, अगर मुझे 1 वर्ष में पहुंचना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका, भाई जितने वर्ष का दिया उतना क्यूब रूट लेना पड़ता है। जैसे यहाँ 3 वर्ष का दिया तो मुझे इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका भी क्यूब रूट। अगर मैं इसका क्यूब रूट लूँगा तो 1 आएगा, इसका क्यूब रूट लूँगा तो 2 आएगा। मतलब जो धनराशि जो थी वो 1 से 2 हो गई तो कितना बढ़ गई, 1 बढ़ गई। किस पे बढ़ गई, 1 पे इंटू 100। तो पहली चीज़ लेते हैं तो कितना 100% इसका राइट आंसर जाएगा, 100% मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई 8वां सवाल देखते हैं। कह रहे कितने समय में 2000 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी। तो मैंने बताया था यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दिया 2000, रेट कितना दिया है 10%, और अमाउंट हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज से इतना हो जाता है। तो अमाउंट कितना दिया 2420। ठीक, अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखिए यहाँ मुझे प्रिंसिपल लिखना है, यहाँ क्या लिखना है प्रिंसिपल, और यहाँ लिखना है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 2000, अमाउंट कितना है 2420। अगर मैं इसको काटूँ तो 0 से 0 कट गया, इनका रेशियो निकालूँ, और 2 से काटूँ तो ये 100 हो जाएगा, और 2 से काटूँ तो 121 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा। अब आप जानते हो 100 जो होता है और 121 जो होता है ये स्क्वायर होते हैं। तो स्क्वायर होते हैं मतलब स्क्वायर होते हैं, अगर मैं इनका स्क्वायर रूट ले लूँ, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट ले लूँ, इसका भी स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और अगर मैं इसका रेट निकालूँ तो कितना 10 से 11 का मतलब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किस पे 10 पे बढ़ गया इंटू 100। जब सॉल्व करोगे ना 10% आ जाएगा, रेट कितना आ जाएगा 10%, और रेट कितना 10% ही दिया है। मतलब हमने इसका स्क्वायर रूट किया, समझ में आया भाई, हमने इसका स्क्वायर रूट किया। मतलब स्क्वायर रूट कब करते हैं, जब 2 वर्ष दिया होता है। मतलब स्क्वायर रूट किया ना, मतलब 2 वर्ष हुआ होगा तभी तो स्क्वायर रूट किया, नहीं तो हम लोग क्यूब रूट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ष था, तो मतलब यहाँ से देखिए 2 वर्ष से 1 वर्ष आने में हमने क्या किया है स्क्वायर रूट किया है भाई, तभी तो ये 10 से 11 हुआ है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 2 वर्ष, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम इसके यहाँ पे स्क्वायर रूट ना करते, क्यूब रूट करते, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 3 ईयर्स हो जाता है। लेकिन हमें क्यूब रूट थोड़ा करना था भाई, 10 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर होता है, 121 किसका होता है 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने स्क्वायर रूट किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा सवाल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। इसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो ऐसे सवाल मैंने कराया था। टाइम कितना दिया 2 वर्ष, ठीक, रेट कितना दिया 5%, और CI कितना दिया है 328। कह रहा है एसआई बताओ, एसआई बताओ। तो बिल्कुल जब भी ऐसा सवाल आया आप रेट देखो, रेट कितना है 1/20, पूरा सवाल रेट पे है। और रेट का जो 20 होता है उसकी पावर कितना करेंगे 2, तो प्रिंसिपल क्या मान लेंगे 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400। तो 400 यूनिट अपने मन से क्या मान लो प्रिंसिपल मान लो। ठीक, 2 वर्ष है तो ऐसे बना दो 2 बार, ये पहला साल ये दूसरा साल। अगर मैं इसका 1/20 निकालूंगा तो 20 आएगा, यहाँ पे भी 20 आएगा। ठीक है, अगर अब इसका मैं 1/20 निकालूंगा, 20 का 1/20 निकालूँ कितना आएगा 1 आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि SI कितना आया, तो SI क्या होता है, SI ये चीज़ होती है, 20 20 कितना हो गया 40। अगर मैं कहूँ CI कितना आया, तो CI पूरा जोड़ते हैं 20 20 40 और 41। तो 41 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 41 यूनिट की वैल्यू दी है 328। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो कह रहा है साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज कितना यूनिट है 40 यूनिट है, तो 40 में 8 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा 320। तो 320 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। 8 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8 है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। कह रहा 1600 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली काउंट किया जाए। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 16,000, रेट कितना है, रेट है 20%,
और टाइम कितना दिया है, 9 महीने। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई निकालना है, लेकिन कैसा, क्वार्टरली। कैसे निकालना है, क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीने का निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब भी आपको सीआई क्वार्टरली निकालना हो, जब भी आपको सीआई क्या निकालना, क्वार्टरली निकालना हो, तो आप क्या करोगे, रेट को 1/4 से गुणा कर दोगे, और टाइम को, रेट को क्या कर दोगे, 1/4 से गुणा कर दोगे। रेट को क्या कर दोगे, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 महीने। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3-3 महीने। तो 3-3 महीने में आप ब्याज लोगे, 3-3 महीने में आप क्या करोगे, ब्याज लोगे। जबकि रेट क्या दिया, 20% दिया, 20% दिया है रेट, 1 साल के लिए दिया है, 1 साल मतलब 12 महीने के लिए, आपको निकालना है 3 महीने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसको भाई 4 से डिवाइड करोगे कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। मतलब रेट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक। और देखिए 9 महीने, 3-3 महीने का आपको गैप लेना है, तो 3-3 महीने 9 महीने, 3-3 महीने कितने गैप बन जाएंगे, तो आप कहोगे 3 गैप बन जाएंगे, 3 गैप बन जाएंगे। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा टी, टाइम हो जाएगा 3, और रेट हो जाएगा 5%। जब आप क्वार्टरली अरेंज करते हो तो समझ में आया, क्वार्टरली जब हम लोग लेते हैं तो 3-3 का पेयर बनाते हैं। तो टाइम देखो, 3-3 का जब पेयर बनाएंगे तो 3-3 मतलब 9 महीने का है, तो 3 बार बन जाएगा, 3 क्वार्टरली बन जाएंगे। ठीक है, और रेट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब आपको कह रहा है सीआई निकालना है, तो जब भी सीआई निकाला जाए तो जो नई रेट बनती है ना उसी को देखते हैं। रेट कितनी है, 5%। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। और ये 20 कितना लेंगे, जो नया टाइम बना है, 3 बना है ना, तो 20 का क्यूब, तो प्रिंसिपल क्या मान लोगे, 20 का क्यूब। 20 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 8,000। तो 8,000 यूनिट आपने क्या मान लिया, क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। अब इसको 3 बना लो, 1 2 3, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, और ये तीसरे साल के लिए। ठीक। अगर मैं 8,000 का 1/20 निकालूंगा, क्योंकि रेट क्या है, 1/20 है, तो क्या आएगा, 400। यहाँ पे भी 400 आएगा, यहाँ भी 400 आएगा, क्योंकि ऐसा ही हमेशा सेम होती है। दूसरे साल, अब देखो, दूसरे साल हम लोग क्या करते हैं, रेट पे भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक 400 का 1/20 निकालो, कितना आएगा, 20। भाई अगर मैं दूसरे साल देखना होगा, तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट यहाँ 400 होता है ना, उस पर भी लगा। अगर हम तीसरे साल देखेंगे, देखो इंटरेस्ट यहाँ पे, इस पे प्रिंसिपल पे तो लगा 400, इंटरेस्ट पे भी लगा, कितने इंटरेस्ट है, 1 2 3, तो इस पे भी लगेगा। भाई 400 का 1/20 निकालोगे तो 20 आएगा, 400 का 1/20 निकालोगे तो 20 आएगा, 20 का 1/20 निकालोगे तो 1 आएगा। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे एसआई कितना है, तो एसआई कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, ये वाला एसआई होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1200। अगर मैं पूछूं सीआई कितना है, तो सीआई पूरा जोड़ दोगे, पूरा कितना आ जाएगा, 1261। ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिए, आपको सीआई निकालना है। ठीक, आपको किससे मतलब है, सीआई से मतलब, तो सीआई कितना है, 1261 यूनिट है। अगर हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग सीआई निकाल देंगे। लेकिन हमें एक यूनिट की पता कैसे चलेगी, देखिए हमने प्रिंसिपल क्या माना है, प्रिंसिपल माना है 8,000 यूनिट, जबकि 8,000 थोड़ा 16,000 यूनिट है। तो 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16,000। अगर मैं एक यूनिट निकालूँ तो कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो अब हमें सीआई निकालना, सीआई कितनी यूनिट है, 1261। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1261 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25/22 हो जाएगा। 25/22 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए, मतलब इंटरेस्ट है जो फर्स्ट ईयर के लिए कितना है, 4%, सेकेंड ईयर के लिए कितना है, 5%, और थर्ड ईयर के लिए कितना है, 6% है। यदि 10,000 की धनराशि पर 3 वर्ष में, टाइम कितना है, 3 वर्ष, तो पता चल गया प्रिंसिपल कितना है, 10,000, और टाइम कितना है, 3 वर्ष। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई क्या होगा। ठीक, तो बहुत ही आसान सवाल है। आप लोग क्या कीजिए, कैसे करोगे आप सवाल, देखिए आप लोग रेट क्या मान लीजिए, रेट 4% क्या होता है, 4% आप कहोगे, 4%। आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको क्या करिए, इसका कंपाउंड रेट निकाल लीजिए। देखो आप इसको डायग्राम से करोगे ना, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम से भी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको और आसानी से कर लें। तो आप क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, मिक्सअप जो नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा, मिक्स वाला, मिक्स वाला संयुक्त कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे भाई, पहला रेट कितना है, 4%, दूसरा है 5%, तीसरा है 6%।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पहले इन दोनों का निकालिए, इन दोनों का कंपाउंड निकालिए। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ रखोगे तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9, और 4 पंचे 20, तो 9.20 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, ये 9.20 आया। अब ये थर्ड वाला इसको इसी से काउंट कीजिए। तो थर्ड वाला इसी से काउंट करोगे तो ध्यान ध्यान दीजिए, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका निकालूँ तो कैसे निकालूँ, यही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो पहले लिखिए 4, फिर लिखिए 5, फिर 4 × 5 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 9, और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 0.20। तो सॉल्व करोगे तो 9.20 आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला और ये वाला, इसका कंपाउंड निकालिए। तो कैसे निकालोगे, x + y अपॉन 100 होता है, तो x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू क्या है, 6। अब 9.20 × 6 अपॉन 100, तो हो जाएगा ये 15.20, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 0, ये 12, 54 1 55.100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15.20, और ये हो जाएगा 0.5520। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, 15.20 और ये हो जाएगा 5520। तो जब इसको जोड़ोगे ना, 0 2 5 7 15, तो कितना आ जाएगा, 15.7520 आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट आया, ये क्या आया, इंटरेस्ट आया। ठीक, ये कंबाइन इंटरेस्ट आया, क्या है, कंबाइन इंटरेस्ट। अब ये हमें क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का ये इतना रेट होगा भाई, सीआई निकालना है ना, और सीआई कितना आया, तो 10,000 का प्रिंसिपल है, इसका कितना हो जाएगा, 15.7520 परसेंटेज होगा। परसेंटेज जब हटेगा नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब ये 4 जीरो हटेगा, नीचे क्या आएगा, 4 जीरो और आ जाएंगे, और 4 जीरो से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1575.20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू मिल जाए ना, तो और जिस ऑप्शन में वैल्यू हो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिर आप ये इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ में आया, तो आप इसको इस तरीके से करोगे ना तो थोड़ा आसान रहेगा। बाकी आप इससे भी कर सकते हो, इससे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सही रहेगा। समझ में आया, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5%, रेट कितना है, 5%, टाइम कितना है, 3 वर्ष। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, मतलब CI माइनस SI बताना। बहुत ही आसान सवाल है जब, और कह रहा है मतलब CI माइनस SI कितना दिया है, 15.25 दिया है, 15.25 दिया है। कह रहा है प्रिंसिपल बताओ, धनराशि बतानी है। तो भाई रेट देखो, रेट कितना, 5%, 5% होता है 1/20। तो 20 का हम क्यूब 20 का क्यूब कर दें, क्योंकि समय कितना 3 दिया है, तो 8000 यूनिट क्या हो जाएगा, 20 का क्यूब क्या होता है, 8000 यूनिट। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब इसको ऐसे बना लीजिए, अब तो प्रैक्टिस हो गई। इसका भी 120 निकालोगे तो 400, ये भी 400, ये भी 400, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, और इसको कर दोगे 1। अगर मैं कहूँ कि SI कितना है, तो SI कितना होगा, ये SI होता है भाई, तो कितना हो जाएगा 1200। अगर मैं कहूँ CI कितना है, तो कहोगे 1261। अगर मैं कहूँ इनका अंतर कितना है, तो कहोगे 61 यूनिट। ठीक, 61 यूनिट, जो कि दिया है 15.25, 15.25 दिया। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15.25 अपॉन 61, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो 61 दूनी 25, तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/4। कह रहा है प्रिंसिपल निकालो, भाई प्रिंसिपल कितने, 8000 यूनिट, तो एक यूनिट वैल्यू 1/4 है, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दोगे तो 2000। तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ऐसे सवाल करने हैं, हर सवाल आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो होता है करने का सही तरीका होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे एक व्यक्ति 6000 की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के जमा करता है, और दूसरा व्यक्ति 5000 की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से जमा करता है। 2 वर्ष के बाद उनका अंतर क्या होगा। बहुत ही आसान, यहाँ पे कह रहा पहला जो 6000 की धनराशि है वो 8% रेट 5% रेट पर साधारण ब्याज से जमा करता है। जब भी आपको साधारण ब्याज से पूछे ना, तो SI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI निकालने का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। पहले ये निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 6000, रेट कितना है 5%, और टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष अपॉन 100। जब सॉल्व कर लो 2 जीरो गए तो कितना आ जाएगा, 600। ठीक, अब CI कैसे निकालोगे भाई, CI निकालने के लिए आपको क्या देगी, प्रिंसिपल कितना है तो आप कहोगे 5000, रेट कितना है तो आप कहोगे 8%, टाइम कितना है तो आप कहोगे 2। तो CI निकाल लेते हैं।
तो सी आई कैसे निकालोगे भाई, रेट देखो, रेट कितना है 8%, 8% होता है 2/25। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625। ये 625 यूनिट क्या आ गया, इसका प्रिंसिपल आ गया। अब 2 वर्ष है तो 2 बार इसे कर दो, इसका जब 2/25 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50। भाई इसका 2/25 निकालना है हमें, और इसका भी 2/25 निकालना है, तो ये भी क्या आएगा 50। इसका जब 2/25 निकालो कितना आएगा 4। अगर मैं कहूँ कि एस आई कितना है, आप कहोगे एस आई आएगा 100 इसके लिए, ठीक। अगर मैं कहूँ सी आई कितना है तो कहोगे सी आई आ गया 104। अगर मैं कहूँ इनका अंतर कितना है तो आप कहोगे 4 यूनिट। कितना आएगा 4 यूनिट। तो आप खुद बताइए, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया 5000 दिया, प्रिंसिपल कितना दिया 5000 दिया, जबकि 625 यूनिट है, मतलब 625 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5000। अगर मैं 25 से काटूँ तो ये 25 आएगा, अगर 25 से काटूँ तो 200 आएगा, अगर 25 से फिर काट दूँ तो क्या आएगा 8। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। हमें सी आई निकालना है, सी आई 104 यूनिट है, तो 104 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो कितना आ जाएगा 832। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद उनके ब्याज का अंतर कितना होगा। भाई अगर 2 वर्ष बाद उनके ब्याज का अंतर क्या होगा, मतलब सी आई माइनस एस आई निकालना है। तो सी आई की वैल्यू कितनी है 832, एस आई की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 600, तो अंतर कितना है 232। तो 232 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया भाई। 2 वर्ष के लिए हमने एस आई निकाला जो कि 600 आया, 2 वर्ष के लिए हमने सी आई निकाला कितना है 832 आया, और 832 600 का अंतर कितना है, अंतर ही तो पूछा गया है 232, तो 232 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है। तो कोई धनराशि है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, दुगनी हो जाती है, तो 1 से 2 हो गई, कितने 4 वर्ष में। कह रहे वही राशि अपने से 8 गुनी हो जाएगी उसी ब्याज की दर से, तो निम्न समय में कितनी, मतलब वो राशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी, रेट वही रहेगा। तो देखिए देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा सवाल आए ना तो आप कैसे करो, 1 से 2 हो गई, 4 वर्ष लगा, कितने लगा 4 वर्ष। अब फिर दुगनी हो जाएगी, मतलब 2 से 4 हो जाएगी, फिर 4 साल लगेगा, फिर 4 से जब 8 हो जाएगी फिर 4 साल लगेगा। तो टोटल कितना समय लग गया, 4 4 8 4 12, 12 साल लग गया। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में। 15वां सवाल देखते हैं। कह रहा है 8000 की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित होती है। तो वार्षिक संयोजित, फिर बहुत ही आसान सवाल है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 8000, रेट कितना है 15%, और टाइम कितना है 2 वर्ष 4 महीने। कह रहा सी आई निकालो, क्या निकालो सी आई निकालो। तो भाई निकाल लेते हैं। देखिए जब भी आपको सी आई निकालना, अब रेट देखिए, रेट कितना है 15%, 15% क्या होता है, 15% क्या होता है 3/20, 15% क्या होता है 3/20। समझ में आया। अब देखिए 20 है और यहाँ 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष से ज़्यादा है 3 वर्ष से कम है तो हम लोग मैक्सिमम लेते हैं। तो 2 वर्ष 4 महीने मतलब 3 वर्ष से हम लोग ले लेंगे, तो 3 20 का क्यूब कर दो कितना आ जाएगा 8000। तो 8000 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगी। अब 3 वर्ष है तो 3 बार ऐसे बना दो। अब अगर हमें इसका निकालूँ 3/20, अगर मैं इसका 3/20 निकालूंगा तो एक कितना आएगा 1200 आएगा, इसका भी 1200 आएगा, इसका भी 1200 आएगा। अगर मैं अब इसका 3/20 निकालूंगा, इसका 3/20 निकालूंगी तो 180 आएगा, यहाँ पे भी 180 निकालो, यहाँ भी 180 निकालो। अब मैं अगर मैं इसका 3/20 निकालूंगा तो कितना आएगा 27 आएगा। अगर मैं कहूँ देखिए अगर मुझे मुझे निकालना है सी आई, तो देखिए ये जो आया है ना पूरा सी आई, अगर मैं सी आई क्या होता है सी आई, अगर मैं कहूँ एस आई कितना है तो एस आई क्या बताओगे, पूरा बता दोगे एस आई, लेकिन ये पूरा एस आई 3 साल के लिए। अगर मैं कहूँ सी आई बताओ तो सी आई ये पूरा सी आई हो जाएगा, लेकिन ये 3 साल के लिए, हमें 3 साल के लिए थोड़ा निकालना, हमें 2 वर्ष 4 महीने के लिए निकालना है। तो 2 वर्ष तो पूरा चाहिए हमको, 4 महीने के लिए यहाँ निकालना है। अगर मैं इसको 3 साल वाला जोड़ दूँ, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है और ये तीसरे साल का है, तो अगर मैं 3 साल मतलब अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, अगर मैं अगर मैं अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 1200 और 360 और ये हो जाएगा 27। अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 7, ये 8, ये 5 और ये, तो 1587 आया। ये पूरे साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए आया। मुझे 12 महीने के लिए थोड़ा 4 महीने का निकालना है, तो 4 से मैं गुणा कर दूंगा, तो ये काटूंगा तो कितना हो जाएगा 15 29, मतलब 5 29, तो 5 29 मतलब 529 आएगा।
पहले साल तो कितना मिला भाई, पहले साल सी आई कितना मिला 1200, दूसरे साल कितना मिला, दूसरे साल मिला 1200 और 180 मतलब 1380, और तीसरे साल कितना मिला, तीसरे साल हम पूरा थोड़ा लेना है, हमें 4 महीने का लेना है ना, तो कितना जाएगा 529। ठीक, अगर मैं इनको जोड़ दूँ, इनको मैं जोड़ दूँ तो क्या जाएगा 1200, 1380 और 529, ये 9, ये 0, 5 5 10 11 और ये हो जाएगा 3, 3109 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। यहाँ ऑप्शन तो दिया नहीं लेकिन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे सवाल किया। हमें अगर 3 साल के लिए बोलता तो हम ऐसा मतलब सी आई मतलब क्या होता है, सी आई मतलब पूरा, सी आई मतलब पूरा, लेकिन ये पूरा तब लेते हैं भाई, सी आई मतलब पूरा मतलब पहले साल का भी लो, दूसरे साल का भी लो, तीसरे साल का भी लो, लेकिन सी आई तब लेते हैं जब वो पूरा 3 साल के लिए बोलता है। वो 3 साल के लिए थोड़ा बोला, उसने कहा 2 वर्ष 4 महीने, मतलब 2 वर्ष का तो आपको पूरा लेना है, तीसरे साल का आपको पूरा नहीं लेना है, 4 महीने का लेना है, तो हमने पूरे तीसरे साल का पहले पूरा निकाला, पूरा कितना आया 1587, ये 12 महीने के लिए था, हमें 4 महीने के लिए चाहिए, तो हमने 4 से गुणा कर दिया तो 529 आए। समझ में आया, ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28 है। यदि ब्याज दर छमाही हो तो दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर है, तो आपको बताना। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो देखिए पहले रेट कितना दिया 10%, टाइम कितना दिया 2 वर्ष, और सी आई माइनस एस आई कितना दिया है 28। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो देखिए रेट कितना होता है 10%, 10% होता है 1/10, इस 10 का हम लोग क्या कर देंगे, टाइम कितना दिया 2 वर्ष, तो स्क्वायर कर देंगे, मतलब 100 यूनिट क्या हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा प्रिंसिपल, और 2 वर्ष है तो ऐसे बना दो। अगर इसका 1/10 निकालोगे तो ये भी 10, ये भी 10, इसका 1/10 निकालोगे तो 1। अगर मैं कहूँ कि एस आई कितना है तो आप कहोगे एस आई क्या होगा 10 10 20। अगर मैं कहूँ सी आई कितना है तो आप कहोगे 10 10 20 और 1 21। अगर मैं उनका अंतर कितना तो आप कहोगे 1, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 28 है भाई, अंतर 28 है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो 100 यूनिट है, तो 100 × 28 मतलब 28, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2800 आ गया, प्रिंसिपल 2800 हो गया। तो अब प्रिंसिपल कितना आ गया 2800। कह रहे यदि ब्याज दर छमाही हो, छमाही मतलब 6 6 महीने काउंट की जाए, अगर छमाही हो, कह रहा ब्याज दर क्या हो छमाही हो, मतलब रेट क्या था, रेट 10% था। अगर छमाही हो, छमाही मतलब ये रेट क्या है 10%, 1 साल के लिए, भाई रेट हम निकालना है, रेट क्या है 10% है 1 साल के लिए, 1 साल मतलब 12 महीने के लिए, हमें 6 महीने का निकालना है, हम क्या करेंगे रेट कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा छमाही। समझ में आया। ठीक, और टाइम, टाइम भाई 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष टाइम है। अगर मैं 6 6 महीने, अगर मैं कहूँ 2 वर्ष में कितने 6 6 महीने के पेयर होंगे, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे भाई, 4 पेयर हो जाएंगे, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 क्वार्टरली। ठीक, तो कह रहा है अंतर बताओ, किसका बताना है अंतर, दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर है, दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर है, मतलब पहले जो ब्याज आया आपका, ठीक है, दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर है, तो आपको बताना है दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर है, मतलब सी आई माइनस एस आई, सी आई मतलब एस आई आपको निकालना। समझ में आया सवाल, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए भाई करते हैं सवाल। तो देखिए भाई, आपको जब भी ऐसा निकालना हो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए 5% रेट है, कितने 4 के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे 5%, इसको इस डायग्राम से नहीं करेंगे, नहीं बहुत लंबा चलेगा, 5%, फिर 5% और फिर 5%। तो अगर मैं इस 5 5% का ये फार्मूला लगाऊं, कौन सा फार्मूला लगाना है आपको, x+y+xy/100। अगर मैं इस फार्मूले से निकालूं तो 5 5 10 और 25, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 10.25, और ये भी हो जाएगा 10.25, तो ये 10.25 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 10.25। अगर अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, भाई पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो 10.25 है, इन दोनों को सॉल्व किया तो 10.25 है, अब इन दोनों को सॉल्व करूं तो देखिए 10.25, फिर y की वैल्यू भी कितनी है 10.25, प्लस अब इनको 10.25 इंटू 10.25/100, तो ये तो हो जाएगा 20.50। इसको सॉल्व करोगे
तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका गुणा आपको करना पड़ेगा, कितना आएगा 1.0500625 इतना आएगा जब आप भागक दे दोगे। तो जब इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 21.550625 इतना परसेंटेज आएगा, जो कि अप्रोक्स में अगर मैं कहूँ तो 21.55% आएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्स में लेना पड़ेगा, अप्रोक्स में लेना पड़ेगा, समझ में आया? कितना लेना पड़ेगा, अप्रोक्स में लेना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। अब देखिए ये आपका क्या है, सी आई आया, ये क्या आया, सी आई आया। ठीक, ये क्या आया आपका, सी आई आया। ठीक, अगर मैं कहूँ एस आई कितना आएगा, भाई एस आई तो सेम होता है ना, एस आई क्या होगा 5 5 5 भाई, हर साल रेट एस आई में क्या होता है, हर साल रेट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल रेट क्या होता है, सेम होता है भाई, पहले 5% फिर 5% फिर 5% फिर 5%, मतलब कितना हो जाएगा 20%। ठीक, तो एस आई माइनस सी आई अगर हमें निकालना है भाई, एस सी आई माइनस एस आई निकालना है, सी आई कितना है 21.55% और एस आई कितना है 20%। अगर मुझे अंतर निकालना भाई, दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर है, दोनों तरह के ब्याज मतलब आपको सी आई माइनस एस आई निकालना है। तो सी आई कितना आया 21.55% और एस आई कितना है 20%। अगर इनका अंतर निकालो तो 1.55% आएगा कि नहीं आएगा, आपको यहाँ आएगा। तो कह रहा है दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर आएगा, अगर आपसे परसेंटेज में पूछता है ना तो आंसर क्या हो जाता है 1.55%, लेकिन वो तो रुपए में पूछा है। तो रुपए में जब भी आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2800, हमने प्रिंसिपल 2800 निकाला, इसका हमें निकालना है 1.55%। परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, ये भी हटेगा तो नीचे और जीरो आ जाएगा, तो ये दो जीरो कट गए। ठीक, ये दो जीरो कट गए, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 43.41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, बाकी मेरा काम था बताना तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा लेंदी भी सवाल है क्योंकि इसमें दो कंडीशन दी थी। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा 6,000 रुपये की कोई धनराशि है, मतलब प्रिंसिपल कितना है 6,000, रेट कितना है 5%, 3 वर्ष के लिए जमा की जाती है, टाइम कितना है 3 वर्ष। पूछ क्या रहा है, कह रहा है 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर होगा, मतलब आपको सी आई निकालना 3 वर्ष का और सी आई आपको निकालना 2 वर्ष का, उनका अंतर बताना है। तो आपको सी आई 3 वर्ष और सी आई 2 वर्ष, इनका अंतर बताना है। बहुत आसान सवाल है। रेट देखिए, रेट कितना है 5%, 5% 1/20, 20 का हम लोग क्या करते हैं क्यूब कर देंगे, मतलब 8,000। 8,000 में क्या मान लूँगा अपने मन से, इतना प्रिंसिपल मान लूँगा, पहले साल ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल। पहले साल अगर मैं 120 निकालूंगा तो 400, ये भी 400, ये भी 400, यहाँ करूँगा तो 20, यहाँ 20, यहाँ 20, 20 का निकालूंगा तो 1। अगर मैं कहूँ कि सी आई बताइए 3 साल के लिए, सी आई बताइए 3 साल के लिए कितना आएगा, 3 साल के लिए सी आई कितना आएगा, तो सी आई क्या होता है पूरा होता है 4 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए सी आई पूरा क्या होगा भाई, ये होगा तो 4 1200, 1261 होगा। अगर मैं कहूँ सी आई बताइए 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए भाई इतना काउंट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 820। तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 441, अंतर कितना हो जाएगा 441 यूनिट। अब अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाए, एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। भाई प्रिंसिपल कितना माना है मैं 8,000 यूनिट, जबकि प्रिंसिपल कितना है 6,000, तो 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6,000 है, तो 3 0 कट गए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6/8, मतलब 3/4। तो एक यूनिट की वैल्यू 3/4 आ गई, चार, जबकि हमें सी आई एस आई का अंतर कितना है 441 यूनिट, तो 3/4 से जब गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 330.75। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। आगे देखते हैं 18वां सवाल। कर एक व्यक्ति ने, ये किस्त वाले सवाल है, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल है, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल हैं, किस्त वाले सवाल हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं। हर एक व्यक्ति 16,224 के नगद वेतन, मतलब इतना नगद वेतन देता है, और दो अन्य
उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्ष, मतलब इतनी ही धनराशि की, मतलब 16,224 की 2 वार्षिक किस्तें भी देता है। अगले 2 वर्ष में देने के वादे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की दर 4% है, मतलब रेट कितना है 4%, तो कह रहा है स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य बताइए। तो ऐसा सवाल जब भी आए, इंस्टॉलमेंट का सवाल जब भी आए, तो आपको क्या करना है, रेट देखना है। रेट कितना है 4%, 4% कितना होता है 1/25। अब आपको टाइम देखना है, टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए। तो बस अब देखिए जो मैं कर रहा हूँ आपको करना है। भाई पहले साल क्या हुआ, 25 से 26 हो गया। पहले साल का हुआ प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या हो गया, 25 से 26 हो गया पहले साल। दूसरे साल कैसे निकालोगे, दूसरे साल कैसे निकालोगे, दूसरे साल अगर आप पहले साल से दूसरे साल जा रहे हो तो स्क्वायर करोगे, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 676। समझ में आ रहा है। अगर आपको तीसरे साल पूछता है ना तो 25 का क्यूब करते हैं और 26 का क्यूब करते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा दो अन्य उतनी ही धनराशि की, अमाउंट मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, अमाउंट मतलब क्या होता है इंस्टॉलमेंट। तो कह रहा दो अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें वार्षिक किस्तें, मतलब धनराशि कितनी, धनराशि उतनी ही धनराशि। तो उतनी मतलब ये दोनों धनराशि क्या है, दोनों किस्तें क्या है, सेम है। अगर मुझे इसको सेम करना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 26 से गुणा करना पड़ेगा। भाई ये 676 है ना, तो इसको भी 676 होना चाहिए। ये 676 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26 से गुणा, तो 26 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 26 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीज़। ठीक। अब देखिए ये एक किस्त है पहले साल की, ये दूसरे साल की किस्त है। और कह रहा दोनों किस्तें समान हैं, और दोनों किस्तें कितने हैं 6,224, मतलब 676 यूनिट की वैल्यू, 676 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16,224 है। अगर मैं कहूँ एक यूनिट की वैल्यू निकालो, एक यूनिट की वैल्यू निकालो, तो 16,224 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 676 से। ये कितना आ जाएगा 24। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। आपको कह रहा है स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य बताइए। स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य, भाई स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य क्या है, मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या है, पहले 650 रुपये दिया पहले साल, फिर 625 दिया, तो कितना दे दिया आप 1275, 1275 यूनिट दे दिया। भाई ये भुगतान मूल्य है। पहले साल 650 दिया यूनिट, दूसरे साल 625 दिया, तो 2 साल में कितना 1275 दे दिया। जबकि एक यूनिट की वैल्यू 1275 यूनिट, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 24 है। तो अगर आप गुणा करोगे ना, गुणा करोगे, गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20, 2 हासिल, 28, 7 चौके 28, 2 30, 3 हासिल, और ये 4 दूनी 8 और 3 11, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, यहाँ 2 का कर लो, तो 5 दूनी 10, 14 एक 15, 1 हासिल, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 006, और ये हो जाएगा 03, इतना समथिंग आएगा 30,600। तो 30,600 ये तो उसने किस्त दिया भाई, 30,600, तो 30,600 ये तो उसने किस्त दिया ना 30,600। ठीक। भाई इसने पहले साल किस्त कितने दी 650 यूनिट, दूसरे साल 625 यूनिट, टोटल उसने कितनी यूनिट दी 1275 यूनिट। ये तो उसने किस्त में दिया ना, किस्त में मिलाकर इतना पैसा दिया। उसने नगद मूल्य भी तो दिया था, ये तो दो समान किस्तें दी ना। नगद मूल्य कितना दिया, तो अगर मुझे टोटल मूल्य निकालना है तो भाई टोटल मूल्य निकालने के लिए पहले मुझे नगद मूल्य भी तो ऐड करना पड़ेगा। उसने नगद मूल्य भी दिया, फिर उसके बाद किस्तें भी दी, तो उसको नगद मूल्य और किस्तें जब जोड़ोगे तभी तो उसने इतना रुपए दिया होगा, उतनी की उसकी स्कूटी पड़ी होगी। तो नगद मूल्य, अगर मुझे टोटल मूल्य निकालना है कि स्कूटी कितने की पड़ी, टोटल अमाउंट निकालना है, तो भाई उसने 16,224 रुपये ये तो नगद दे दिया था। बाकी किस्त में कितना दिया है 30,600 रुपये दिया। तो कितना हो जाएगा 30,600 रुपये में कितना हो जाएगा, तो ये अगर मैं जोड़ूंगा ना तो ये हो जाएगा 24, ये 8, ये 46, तो 46,824 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया मैंने क्या किया भाई। अब मैंने क्या किया, पहले किस्त निकाल ली। क्या निकाल लिया, किस्त निकाल लिया। किस्त में कितना आया 30,600 रुपये। इतना तो इसके इतना तो उस पर किस्त देना पड़ा, इतने रुपए में उसको किस्त देना पड़ा। बाकी उसने इतने रुपए जो दिए थे 16,224 रुपये, इस पे उसको नगद देना पड़ा। तो किस्त रुपए इतने रुपए में दिए, इतने किस्त में देना पड़ा, और इतने उसमें क्या किया उसने नगद दिए, तो इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसको दोनों को ऐड किया, कितना है 46,824, जो कि इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 49, बेहद ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है और ब्याज को
वर्ष के अंत में लौटाता है, वह धनराशि को वह धनराशि को 6%, यहाँ पे 6% है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दर से वही ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होना हो तो वर्ष के अंत में कह रहा है, वर्ष के अंत में मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इसको मैं सवाल थोड़ा समझ के पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सवाल यहाँ कट गया है ना। हाँ, तो सवाल ये कह रहा है कि एक साहूकार है जो कि दो तरह से रेट लेता है, दो तरीके से, मतलब पहला तरीका जो है, पहले तरीके में वो क्या करता है, रेट को 4% लेता है, जबकि दूसरे तरीके में जबकि दूसरे तरीके में क्या करता है, दूसरे तरीके में वो रेट को 6% लेता है। ये जो रेट लेता है वो वार्षिक लेता है, पहले तरीके से वो रेट जो लेता है वार्षिक लेता है, जबकि दूसरे तरीके से वो रेट जो लेता है वो हाफ ईयरली लेता है। हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने का लेता है। ठीक, तो कह रहा है उसको लाभ कितना होता है, तो उसको प्रॉफिट होता है 104 रुपये का। तो कह रहा है उसका प्रिंसिपल बताओ, धनराशि बताओ। ठीक, तो देख लेते भाई, अगर उसको लाभ हुआ है ना, तो अगर हम लाभ हुआ है तो अगर मैं उसका क्या निकालूं, सीआई निकालूं, दोनों तरीके का सीआई निकालूं तो काम बन जाएगा। तो देखिए पहले वो क्या करता है, 4% रेट पे लेता है, 4% रेट पे सीआई लेता है, ठीक है, 1 साल के लिए। दूसरे साल का अगर मैं भाई पहले से 4% लेता है तो सीआई इसका कितना आएगा, 4% आएगा 1 साल का। अगर मैं दूसरे का निकाल लूँ, भाई ये जो रेट उसने लिया है ना वो हाफ ईयरली लिया है। जब भी मैंने बताया था हाफ ईयरली जब भी लेना होता है तो आपको क्या करना है, रेट को आधा करना होता है, मतलब रेट क्या 6% है तो रेट को आधा कर दो, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 3%। और हाफ ईयरली 1 साल में कितने होते हैं, हाँ 1 साल में 6-6 महीने दो होते हैं तो 2 बार, मतलब आपको 3%, 3% 2 बार लिखना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, फॉर्मूला क्या लगोगे, x+y+xy/100। तो जब सॉल्व करोगे तो 3+3 तो जाएगा 6.09, तो क्या आ गया 6.09। ठीक भाई, 4% पहले रेट थी, अब कितना हो गया 6.09। तो कितने का देखो, पहले 4% लिया, दूसरे में 6.09, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आपका हो गया 2.09 प्रॉफिट, परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, जो कि दिया 104। कितना दिया 104, कितना दिया 104.50, कितना दिया 104.50। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 104.50 अपॉन 2.09, तो 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ है तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। इसको सॉल्व करूँ तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% पे हमेशा प्रिंसिपल निकाला तो हो जाएगा 5000। 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, कोई निश्चित धनराशि 4% रेट कितना है, 4% है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष में, टाइम कितना है 1 वर्ष, और अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 7803। तो कह रहा है धनराशि मतलब प्रिंसिपल बताओ। तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। ये जो जो रेट दिया है ना वो पर एनम दिया है, अगर हमें पर एनम ना निकालना हो, हाफ ईयरली निकालना हो, तो हम लोग रेट को आधा कर देते हैं, मतलब रेट कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में, हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने का, तो 1 वर्ष में 6 महीने कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं, तो 2 ही हो जाएगा। समझ में आया? तो अब तो सॉल्व कर लीजिए, अब क्या करना है आपको, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो देखिए रेट क्या, 20%, 20% क्या होता है 1/50, तो 50 का हम स्क्वायर कर देंगे मतलब 2500, तो 2500 यूनिट क्या हो गया प्रिंसिपल। ठीक, 2 साल है तो अगर इसका 1/50 निकालेंगे तो ये भी 50, ये भी 50, इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो अगर मैं कहूँ एसआई कितना है, तो एसआई है 100 यूनिट। ठीक, अगर मैं कहूँ सीआई कितना है तो आप कहोगे 101 यूनिट। अगर मैं कहूँ अमाउंट कितना है तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल कितना है 2500 और सीआई कितना है 101, क्या आ जाएगा 2601 यूनिट। जबकि अमाउंट कितना दिया है 7803, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कह रहा है प्रिंसिपल बता, प्रिंसिपल कितना 2500 यूनिट, तो 2500 1 यूनिट की वैल्यू 3 है 7500, 7500 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 21। कारण निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष, टाइम कितना है 1 वर्ष है। साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 260।
कह रहा है उस राशि पर, मतलब उसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल वही है, 2 वर्ष में सीआई, उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो उसी राशि पर वही जो प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा वही प्रिंसिपल यहाँ लेना है। 2 वर्ष, टाइम कितना लेना है, 2 वर्ष लेना है, और सीआई कितना दिया है, 540.80 का रेट बताओ। तो सेम सवाल है, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे, चाहे यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लो, ठीक, सेम प्रिंसिपल कहीं से भी निकाल लो, अब निकल जाएगा। तो चलो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से नहीं निकाल सकते। देखिए ध्यान से देखिए, मान लो कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं, कुछ यूनिट प्रिंसिपल है, मान लो एक्स यूनिट है, ठीक, 2 साल के लिए, तो एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, उसी धनराशि पर, तो उसी धनराशि पर पूछा गया है ना, तो प्रिंसिपल जो होगा उसी धनराशि पर आपको ब्याज निकालना। अगर मैं कहूँ पहले साल इंटरेस्ट कितना मिला, 260, दूसरे साल भी कितना मिला, 260, तो अब मैं इसमें रेट क्या लूँ, तो भाई देखो, अगर मैं अब यहाँ पे जो क्या रेट लूँ, क्या रेट परसेंटेज लूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा ही। अगर मैं बात करूँ भाई, मैंने प्रिंसिपल कुछ माना, पहले साल कितना मिला एस आई 260, दूसरे साल भी कितना मिला 260। अगर मैं एस आई की बात करूँ, टोटल एस आई कितना मिला, तो आप कहोगे 520। अगर मैं सी आई की बात करूँ, सी आई कितना है 540.80। अगर मैं सी आई और एस आई का अंतर बात करूँ तो 500 कितना आ जाएगा 20.80। और देखिए ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है सी आई एस आई, ये पूरा क्या होता है एस आई, और ये चीज़ क्या होती है एस आई, और ये पूरी चीज़ क्या होती है सी आई। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लो ए, अगर मैं कहूँ एस आई सी आई का अंतर क्या होगा भाई, ये तो एस आई है और ये पूरा क्या है सी आई। अगर पूरे में से इतना घटा दूँ तो ये क्या बचेगा, सी आई माइनस एस आई बचेगा, जो कि कितना है ए है, और ए कितनी वैल्यू कितनी है 20.80, 20.80। तो इसका मैंने देखो 260 यहाँ था, इसका मैंने कुछ रेट परसेंटेज निकाला जो कि कितना आया 20.80 आया। तो सॉल्व कर लो, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, ये 100 कट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 26 से काटोगे कितना आ जाएगा 8 बार, तो रेट क्या आ गया 8%। तो 8% इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको बार बार देखिए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 22वां। ठीक, कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक, रेट क्या है 5%, टाइम क्या है 2 वर्ष, और सी आई कितना है 246। कह रहा उसी धनराशि पर, तो हमें प्रिंसिपल निकाल लें, कह रहा उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, उसी धनराशि पर। तो भाई पहले हमें प्रिंसिपल निकाल लें, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, देखिए 5% क्या होता है 1/20, ठीक 1/20 होता है, तो 20 का हम लोग स्क्वायर करेंगे मतलब 400, तो 400 यूनिट क्या है प्रिंसिपल। तो 2 वर्ष है तो ऐसे बना लो, इसका 1/20, 400 का 1/20 निकालोगे तो 20, यहाँ पे भी 20, और इसका 1/20 निकालोगे तो 1। ठीक, तो अगर मैं कहूँ सी आई कितना है, तो सी आई कहोगे 20 20 40 और 41, 41 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 246। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 2400। तो प्रिंसिपल कितना है 2400 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रिंसिपल निकाले कर उसी धनराशि पे, मतलब प्रिंसिपल कितना है 2400, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 3। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सॉल्व कर लो, पी की वैल्यू कितनी है 2400, रेट की वैल्यू कितनी है, रेट की वैल्यू है 6, टाइम 3। सॉल्व कर लो, तो 2 0 कट गए, कितना हो जाएगा 72, और 72 गुणा 6 में करोगे तो 600 432, तो 432 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। चलिए 23वां देखते हैं। समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में, कह रहा है कोई निश्चित धनराशि जो है वो 2 वर्ष में 2420 हो जाती है, और 3 वर्ष में 2662 हो जाती है। तो कह रहा है रेट निकालो। तो जब भी ऐसा सवाल दिया हो ना, 2 वर्ष में दिया हो 3 वर्ष में दिया हो, क्रमागत रेट दिया हो, जैसे 2 वर्ष में इतना रेट है, 3 वर्ष 2 वर्ष में इतना अमाउंट हो जाता है, 3 वर्ष में इतना अमाउंट हो जाता है, तो जब भी आपको रेट निकालना हो तो आप क्या करो इनका अंतर ले लो। तो इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 242। ठीक, अब ये जो होगा
ये इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तो प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा जब भी रेट निकलते हैं। तो ये तो भाई ब्याज हो गया, 1 वर्ष का ब्याज। प्रिंसिपल क्या है, ये काम करेगा, तो इसको नीचे लिख दो इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा 10%, तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है भाई, जब क्रमागत दिया हो 2 वर्ष यहाँ है 3 वर्ष यहाँ है तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे भाई इंटरेस्ट कितना लिया 242, ये इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो प्रिंसिपल कितना है 4221 इंटू 100, तो सॉल्व करोगे 10% आ जाएगा। 24वां देखते हैं। कमल ने 68 रुपये उधार के रूप में लिए जिसका ब्याज सहित 2 वर्ष समान वार्षिक किस्त की इंस्टॉलमेंट वाला सवाल ये भी है, इंस्टॉलमेंट वाला ये भी सवाल है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो रेट देखो, रेट कितना है 12.5%, 12.5% मतलब 1/8। पहले साल क्या हुआ, पहले साल क्या हुआ, रेट क्या हो गया 8 से 9 हो गया। दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 8 के स्क्वायर 64 और ये हो गया 81। ठीक, कह रहा है 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करता है, मतलब जो उसने इंस्टॉलमेंट दी ये प्रिंसिपल होता है और ये इंस्टॉलमेंट होता है। इंस्टॉलमेंट मतलब कह सकते हो आप इसको अमाउंट भी कह सकते हो, इंस्टॉलमेंट मतलब अमाउंट। ठीक, तो कह रहा 2 समान किस्तों में दी, ये पहली किस्त ये दूसरी किस्त, ये दोनों किस्तें समान दी, मतलब अगर इधर 81 दे रहा तो यहाँ भी 81 देगा, तो 81 बनाने के लिए 9 से गुणा कर दो, यहाँ भी कर दो, तो मतलब यहाँ गया 72 प्रिंसिपल। ठीक, कर 2 समान किस्तों की। कमल ने 68 रुपये उधार के रूप में लिए, उसने कितने लिए 68 रुपये दिए भाई, पहले 72 लिए दूसरे 64, तो कितना हो गया, अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो 136, तो 136 यूनिट उसने लिए, जो कि कितना दिया है 6800। अगर मैं 17 से काटूँ तो 8 बार 17 से काटूँ तो 400, और ये काटूँ तो कितना आ जाएगा 50, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। कह रहा प्रत्येक किस्त की राशि बताइए, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी 81 है, 81 इंटू 50 मतलब 40 50, तो 40 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेहद इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इंस्टॉलमेंट वाले सवाल ऐसे ही आपको करने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है 13,360 की धनराशि 8 सही 3/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली जाती है और उसका वापसी भुगतान 2 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया जाता है, प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। तो भाई समझ जाइए, रेट कितना है, रेट है 8 सही 3/4, इसको सॉल्व कर लोगे तो 35/4 परसेंटेज, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा। 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 20 बार, मतलब 7/80। तो पहले वर्ष क्या हुआ प्रिंसिपल, और यहाँ पे अमाउंट को ही इंस्टॉलमेंट कहते हैं। पहले साल क्या हुआ तो 80 से 87 हो गया। दूसरे साल निकालने के लिए, दूसरे वर्ष निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 6400 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 87 × 87 हो जाएगा। अब कह रहा 2 समान किस्त, मतलब ये दोनों दोनों किस्त दिए, पहले साल जो किस्त दी दूसरे साल जो किस्त दी सेम दी। अगर यहाँ 87 दिए तो यहाँ भी 87 देगा, तो इसको 87 से गुणा कर दो, यहाँ भी कर दो। तो जब 87 में 80 का गुणा करोगे तो ये जाएगा 56, 5 हासिल, ये हो जाएगा कितना जाएगा 64 और 5 59, तो कितना हो जाएगा 6960। तो कह रहा प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, तो देखिए कितनी धनराशि ली, अगर मैं इसको जोड़ दूँ ना तो 13,360 यूनिट आएगा, और इतनी यूनिट की वैल्यू देखिए, इतनी धनराशि उसने उधार ली थी, पहले साल इतनी ली दूसरे साल इतनी ली, तो इतनी धनराशि उधार ली जो कि इतनी बराबर है 13,360 के बराबर, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। कह रहा प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, तो भाई 87 × 87 होगी। प्रत्येक किस्त कितना है 87 × 87, गुणा कर दो, 7 से 49, 4 हासिल 56, 60, 8 से 56, 5 हासिल 64 69, कितना जाएगा 9 6 5 7 75 69, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 3 वर्ष में 3993 हो जाती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दे हो तो दर बताइए। मतलब प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना है 3000 और हो गया 3993, ये कितना 3 वर्ष में हो गया। तो प्रिंसिपल और अमाउंट जब भी आपको दिया हो रेट निकालना हो तो आप इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको काटो तो कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे 1000, 3 से काटोगे तो 1331। अब देखिए ये 1000 है, ये 1331 है, जो कि 11 का क्यूब होता है, ये 1000 क्यूब होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट दिया है, 3 वर्ष का दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 1 वर्ष में पहुंचना है मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ये 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो देखो 10 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया 1, 10 पे इंटू 100, तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 27।
वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज में कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो 1 से दुगनी हो गई मतलब 2 हो गई 3 वर्ष में। ठीक, कह रहा है समान ब्याज दर से ये कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। भाई एक दुगनी हो गई, 1 से 2 हो गई 3 वर्ष में, तो 2 से 4 कब हो गई, फिर 3 वर्ष लगेंगे। तो कितना लगे, 3 कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो गई, तो 3 वर्ष यहाँ लगे, 3 वर्ष यहाँ लगे, कितने वर्ष हो गए, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है 12,000 की रुपए की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो कह रहा है दुगनी हो जाती है, मतलब 1 से 2 हो गई, तो कितना लगे, 5 वर्ष। कह रहा है 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। भाई देखिए 5 वर्ष में दुगनी हो गई, तो फिर दुगनी होने के लिए फिर 5 वर्ष लगेंगे, मतलब 4 हो जाएगी, फिर 5 वर्ष लगेंगे तो 8 गुनी हो जाएगी, और फिर 5 वर्ष लगेंगे कितना आ जाएगा, 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। और देखो 12,000 की धनराशि ना, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,000, तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 इंटू 12,000, तो कितना आ जाएगा, 1,92,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 29। किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली रूप से दे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 है। यदि दोनों स्थिति में दर 16% हो तो राशि क्या होगी। ठीक है, तो राशि क्या होगी आपको बताना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं चाहता हूँ पहले आप इसको खुद से लगाएं, फिर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको खुद लगाया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहे हैं किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से मतलब हाफ ईयरली रूप से देय 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 है। यदि दोनों स्थिति में दर 16% हो तो राशि कितनी होगी। तो देखिए अगर मैं एसआई की बात करूं, एसआई की बात करूं, एसआई निकालूं, ठीक, तो रेट कितना दिया है, रेट दिया 16%। लेकिन ये जो रेट है ये पर एनम है, पर एनम मतलब 1 साल का है, वार्षिक है। लेकिन मुझे वार्षिक थोड़ा निकालना, मुझे हाफ ईयरली निकालना है, हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने का निकालना है। तो ये जो रेट है इसको ध्यान से देखूँ, रेट है वो 12 महीने का है, मुझे 6 महीने का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा, 8% आ जाएगा ये हाफ ईयरली। ठीक, ठीक, तो मतलब अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम होता है, मतलब पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, तो डायरेक्ट अगर मैं निकालूँ तो रेट कितना आ जाएगा, 16%। मतलब इस पर तो कोई फ़र्क आया नहीं, जितना रेट था उतना ही रेट हो गया। लेकिन अगर मैं सीआई निकालूँ, सीआई में भी भाई पहले साल 8%, दूसरे साल 8%, ठीक। लेकिन सीआई अगर निकालना होता तो सीआई इसे थोड़ी निकालते, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, क्योंकि सीआई क्या होता है, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, अगर 2 रेट दी हो, एक्स वाई अपॉन 100, ये लगाएंगे, 8 + 8 इंटू 8/100, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 16.64, तो आ जाएगा 16.64%। तो कह रहा है 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, 56 है। भाई अगर मैं सी आई माइनस एस आई निकालूँ तो सी आई कितना है, 16.64%, और एस आई कितना है, 16%। तो अगर मैं अंतर निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 0.64%, जो कि कितना दिया है, 56। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ, 56, नीचे पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा, 100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 64। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूँ, 100% पे ही तो प्रिंसिपल होता है, तो 56 इंटू 100/64 तो 8 से काटोगे 7 बार, 8 से काटोगे 8 बार, 8 से काटोगे तो 1250, तो 1250 का गुणा किसके साथ में करोगे तो आ जाएगा 8,750। तो 8,750 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था, बाकी कंसेप्ट मैंने बता दिया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, मतलब पहले साल भी 8, दूसरे साल भी 8, मतलब पहले 6 महीने के लिए भी 8, अगले से 6 महीने के लिए 8, अगर मैं वर्ष का निकालूँ तो 16% हो जाएगा। लेकिन सीआई जो होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 30वां, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कर किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 180 है। बिल्कुल सेम सवाल है भाई। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सेम रहता है। लेकिन अगर सीआई की बात करूँ तो सीआई क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो सीआई कैसे निकालेंगे, देखिए रेट क्या है, रेट क्या है 10%।
ये 1 साल का होता है, 12 महीने का होता है, हमें 6 महीने का निकालना है, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का निकालना है। कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। मतलब पहले साल भी 5%, पहले मतलब पहले 6 महीने के लिए भी 5%, दूसरे 6 महीने के लिए 5%। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला लगाओगे x+y+xy/100। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 5+5+5 × 5/100। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10.25%। तो देखो अंतर कितना, देखो सी आई माइनस एस आई कितना दिया है? सी आई कितना है? 10.25% माइनस एस आई कितना दिया है? 10%। अगर मैं अंतर निकालूं तो 0.25% आएगा, जो कि कितना है? 180 के बराबर है। तो अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं, इसमें भी 4 का गुणा कर दूं, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 720। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 720 और 2 जीरो और, तो मतलब 72,000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और बहुत सारे कंसेप्ट भी बताए हैं, जिसका ये फर्स्ट पार्ट था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। अब क्वेश्चन 30 से लेके मतलब 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।